ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2021 है और गीत सुन रहे हैं महफिल में चल उठी शमा। इसी गीत के साथ वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें ये आत्मा की पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये हमारी महफिल है जिसमें बाप क्षमा के रूप में चल रहा है। शिव बाबा बैठ ऊंची से ऊंची ज्ञान हमें दे रहे हैं। ये गीता का ज्ञान हमें पहनाते हैं, सुनाते हैं। बाप हमें लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति का और रजाई का, गुप्त मंत्र का लॉकेट मन मना भव का भी बाबा हमें देते हैं। बाप हमें इस समय बहुत बहुत प्यारा 2 अक्षर सुनाते हैं, मन मना भव और मध्यावजी भव। मन मना भव जिसका अर्थ है मेरे मन में सिर्फ वो एक बाप है और दूसरा कोई नहीं, और मध्याजी भव कि हमें इस तरह से बनना है, अपनी रजाई को याद रखना है। परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी धर्म, चंद्रवंशी धर्म को स्थापन करते हैं। वही लिबरेटर है। बाप लक्ष्मी नारायण बनाने की हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्राह्मण संप्रदाय के, अभी हम देवी संप्रदाय के नहीं हैं। हम गीता का ज्ञान सुनते हैं। ब्राह्मण हैं संगम युगी, तो बच्चों को इस समय बहुत बहुत बाप को याद करना है। तो जब बाप बच्चों को देखते हैं संगम युग पर, तभी बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चे अब तैयार हो रहे हैं रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। 5 विकार रूपी रावण पर हमें विजय प्राप्त करनी है। बाप को याद करना है, चक्र को याद करना है। देह अभिमान में विघ्न पड़ते हैं, काम महाशत्रु पर विजय पानी है। पवित्र बन जन्म जन्मांतर की जो भक्ति है उससे हमें निकल अब मालिक बनना है। बाप समान हमें प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है। बाबा कहते हैं अपनी जबान को बहुत बहुत मीठी रखना है, सबको राजी करके चलना है, हड्डी हड्डी अपनी सर्विस में लगानी है। तो मीठे बच्चे योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करो, यही सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। बाप का पूछा इस समय हमें याद करना है रावण राज्य पर। बाबा कहते हैं योग बल से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। रामायण, महाभारत, गीता का आपस में गहरा कनेक्शन है, क्योंकि रामायण में रावण से छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन महाभारत और गीता से हम रावण से छुटकारा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए मन और बुद्धि को बाप के समर्पित कर दो। तो मन और बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित करके हम अपने संस्कारों पर बहुत बहुत दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है सर्व की लगन द्वारा इस समय हमें जो सेवा मिली है उसे हमें लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। तो बाबा कहते हैं कि सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, बस वही उसे करना है। वही लौकिक प्रवृत्ति को ईश्वरी प्रवृत्ति का बनाना है। सेवाधारी सेवा में ही बस अपना लगा रहता है, सेवा से कभी अपने आप को अलग नहीं समझता है। सेवाधारी अपने घर को भी घर नहीं समझता है, बल्कि सेवा स्थान समझता है। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग, तभी तपस्या मूर्त होकर रहते हैं, तो जिससे सेवा स्वतः होती है। तो ये सारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाप के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे पढ़ाता है। वो मेरा मीठा बाबा
मुझे बहुत बहुत मीठा बना रहा है। मैं अपनी इस ज़बान से बहुत बहुत मीठा बन रहा हूँ। मैं सबको राजी करके चल रहा हूँ, कभी भी आवेश में नहीं आ रहा हूँ। मैं इस समय बाप समान बन रहा हूँ। मेरे अंदर सेवा ही सेवा भरी हुई है। सेवा से मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। मैं अपने घर को भी सेवा स्थान समझता हूँ। मुझ में त्याग का गुण बहुत बहुत भरपूर है। मैं त्यागी आत्मा, तपस्वी मूर्त हूँ। इस त्याग से ही तपस्या कर रहा हूँ और मैं इस पल बस उसे याद कर रहा हूँ। अपने संस्कारों को बदलने के लिए मैं मन और बुद्धि से उसे अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ और सच्चे दिल से मध्यवाजी भव और मन मना भव का ये मंत्र याद रख रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।